हेलो दोस्तों, मैं उज्जैन ग्रामीणा आपके लिए आज लेके आया हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी 10+2 सीजीएल रेलवे पटवार बैंक क्लर्क सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता। तो इसमें हमारा आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। इसके समकालीन नहीं थी है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसमें हमारा क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत ही चांस रहता है गलत होने का। तो इसमें पहला ऑप्शन देखो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। फिर दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा चौथा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आने वाले एग्जामों में। चाहे आप अभी आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में देखने को मिल जाए। पहला ऑप्शन है सुरकोटड़ा और दूसरा ऑप्शन है वर्णावली। तीसरा ऑप्शन है मांडा। चौथा ऑप्शन है राखी गड्डी। तो इसमें हमारा आंसर होगा सुरकोटड़ा, ए। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में 1999 और 2002 में, 2 बार आ चुका है पहले भी। तो शायद आने वाले एग्जामों में ज़रूर मिलेगा या आपको देखने में कभी भी मिले। तो इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें हमारा आंसर है राजस्थान में मिले थे, हनुमानगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, GR 2016 में आया था और एसएससी में आ रखा है 2000 में, 2002 में। अब आपको भी लग रहा होगा क्वेश्चन देख के भाई हाँ इम्पोर्टेंट है। पिछले एग्जामों में मतलब पांचला एग्जाम में आया था तो जरूर आओगा मैं लगा देखवा मैं वही तो क्वेश्चन उठ रहा हो एग्जाम वालों खास बनाओ ना तो बाहर नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन से सेल खड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा और तीसरा ऑप्शन है तावा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसमें हमारा आंसर होगा सेल खड़ी, ए। अब देखो हर क्वेश्चन आने, अब सब क्वेश्चन ही देखो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन है कांस्य युग की, बी ऑप्शन है नवपाषाण युग की। तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा ऑप्शन है पुरपाषाण युग की, चौथा ऑप्शन है लोहा युग की। तो इसमें हमारा आंसर है कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह भी आया हुआ है एसएससी में 2001 में। और एसएससी का एग्ज़ाम बहुत बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी का। तो रेलवे, एसएससी जीडी ये तो छोटे एग्ज़ाम है, तो इनमें वही तो क्वेश्चन आएंगे जो बड़े एग्ज़ामों में आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार, चौथा ऑप्शन है कृषि। तो इसमें हमारा आंसर है व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2001 में। पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा ऑप्शन है शहरी, तीसरा ऑप्शन है व्यावर खाना दोष, और चौथा ऑप्शन है जनजाति। तो यह हमारे बी ऑप्शन सही होगा, शहरी। लास्ट क्वेश्चन आज का इस क्लास का, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा ऑप्शन है बांस से, तीसरा ऑप्शन है पत्थर से, चौथा ऑप्शन है लकड़ी से। तो इसमें हमारा आंसर होगा ईंट से। अब देखो, एसएससी में 2001 में आ गया, रेलवे में आ गया 2004 में टेक्नीशियन। तो वह आपको देख के लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मात्र इनको देखने में अगर रिपीट करके देखे तो 2-3 मिनट मान लो 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपको। तो इसमें से अभी मैंने 10 क्वेश्चन बताए, उनमें से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में आ गए। तो आपको ये क्लास बहुत फ़ायदा देगी आने वाले एग्जामों में। 1-2 नंबर तो पक्के हैं ज़रूर। इतिहास अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप देख लो, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे पेपर में उस हिसाब से आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो आप सभी भाइयों हमारी टीम का साथ दें ताकि हम और सब्जेक्टों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला सके आपके सामने। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जो दिख रहा है उनको ज़रूर दबाएं ताकि आप हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको लग सके, कब आएगी, कौन से टाइम पे आएगी। और देखो छोटी छोटी क्लासें लेके आएंगे हम, वही क्लास लेके आएंगे जो पिछले एग्जाम में मतलब मत क्वेश्चन आए हुए, वही क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं, आए हुए क्वेश्चन लेके आएंगे। और वही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आपको पता है। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और क्वेश्चनों के साथ में। अभी तो 10 क्वेश्चन हुए हैं।